हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये पूरा बिलोंग करती है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस से। ठीक है, यानी आने वाले 10 से 15 साल तक तो इस बिजनेस को कुछ भी नहीं हो सकता। जिस सेक्टर में ये कंपनी है वो सेक्टर हमेशा आगे ही बढ़ने वाला है, और इंडिया की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है उसके तहत तो इस बिजनेस को बहुत ही ग्रोथ मिलने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो कंपनी है इसका बिजनेस क्या है, इसके क्लाइंट्स क्या है, इसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, उसके साथ ही ये कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, प्रॉफिट में तो कितना प्रॉफिट में है, साथ इसकी बैलेंस शीट स्टडी करेंगे। ओके दोस्तों, तो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में, जो कि आज ये 1% बढ़ा है। 5 दिन में इसका रिवेन्यू कुछ भी नहीं है, 1 महीने में ये 1% लॉस में है, लेकिन 6 महीने की बात करते हो ये 34% थी दोस्तों, यहाँ से बढ़ा है। आपको देख सकते हैं आप 34% आपको रिटर्न जनरेट किया है। और 1 जनवरी से बात करते हैं 56%, और 1 साल की बात करते तो 58 गुना, यानी कि अगर दोस्तों आपने 1 साल पहले 1 लाख रुपये लगाया होता तो आज आपके 1 लाख की वैल्यू होती 1,58,000 रुपये। ठीक है, तो एक मतलब बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है इस कंपनी ने 1 साल के अंदर अंदर। और बात करते हैं इसके 5 साल के बारे में, तो टोटल इसने रिटर्न जनरेट किया है 149%, 149 गुना। ठीक है, और कंपनी की शुरुआत थी दोस्तों 2021 में हुई है, तो हार्डली इसको 2.5 साल अभी कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की, यानी कि ये कंपनी कहाँ कहाँ पे काम करती है और कहाँ से अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका सेक्टर है वो है सिविलियन न्यूक्लियर, और सेकंड है डिफेंस एंड एरोस्पेस, यानी कि डिफेंस में भी बहुत ही अग्रेसिव काम करती है, और स्पेस सेक्टर में भी ये बहुत ही अग्रेसिव काम करती है। उसके साथ ही क्लीन एनर्जी में भी है और मरीन्स में भी है। तो जो सारे सेक्टर है ये सारे के सारे फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर में ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। तो आइए इस कंपनी के क्लाइंट्स को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्लाइंट में हम देखेंगे इसकी, देखिए DAE, NPCIL, ये सारे एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, बहुत ही बड़े बड़े को ऑर्डर्स देते रहते हैं। देखिए, और उसके साथ ये भारत डायनामिक, HL तो दोस्तों सेल्फी, ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट है और ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। तो ये दोनों बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि इसके क्लाइंट है। और DRDO देख सकते हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ये भी इसको ऑर्डर्स देती है। और उसके साथ ही ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी बहुत ही बड़ी कंपनी है, जो कि अभी हाल ही में इसकी पार्टनरशिप भी हुई थी एमटार के साथ, बहुत ही बड़ा इसको ऑर्डर भी मिला था। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं आप इसकी कंपनी, ये बालाजी माइंस, और ये भी कंपनी स्टॉक मार्केट में अलग से लिस्ट है ऑलरेडी। तो देख सकते हैं अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इसके क्लाइंट्स है, तो कंपनी इन फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देने वाली है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। ओके दोस्तों, तो जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे थे उसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो ये कंपनी की हम बात कर रहे थे, तो इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो 1950 से कंटिन्यू है, 1950 से कंपनी कंटिन्यू वर्क कर रही है। ठीक है, और उसके साथ ही हम बात कर लेते हैं इसका जो कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों, वो केवल 7,800 रुपये, जो कि इस कंपनी को एक स्मॉल कैप बना देता है। और जो स्मॉल कैप कंपनियाँ होती है वो ज़्यादा ही रिस्की होती है, मतलब वो ज़्यादा ही फ्लक्चुएट करती है, मतलब डाउन साइड अगर आना स्टार्ट हो गई तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा ही गिरती है, और जो अप साइड आपको रिटर्न देती है वो भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही रिटर्न जनरेट करके देती है। ठीक है, तो ये बात को आपको भूलना नहीं है कि कंपनी एक छोटी कंपनी है, और छोटी कंपनी जो होती है वो रिस्की ज़्यादा होती है, ऊपर नीचे ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, तो कंपनी के और डिटेल्स को हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो कंपनी है अपने जो सेक्टर है उसकी मार्केट लीडर है, मार्केट बॉस है, अपने सेक्टर की सबसे ऊपर वाली कंपनी है। और सेकंड नंबर पर आती है टैग इंडस्ट्री, आइडिया फोर्स, टैग, पारस डिफेंस, ये सब बाद वाली कंपनी है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं यहाँ पे, पहले ये कंपनी माइनस में हुआ करती थी, लॉस में करती थी, फिर जीरो प्रॉफिट, फिर 15 करोड़ का माइनस हो गया वापस से। ठीक है, और उसके साथ फिर देख सकते हैं यहाँ पे फिर प्लस में आई, फिर 40 करोड़, फिर 31, 46, 61, 104, 107। तो देखिए कंपनी तो डिसेंट है, अभी ये टोटल प्रॉफिट में चल रही है 107 करोड़ के प्रॉफिट पे, तो कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ गई है। ठीक है, और अभी कंटिन्यू ये प्रॉफिट में ही है। ठीक है, और कितने टाइम से प्रॉफिट में है वो भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा होगा ये मार्च 2018। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से प्रॉफिट मारना स्टार्ट हुई थी, तो मार्च 2018 से कंपनी प्रॉफिट में है। ठीक है, यहाँ पे 5 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया था मार्च 2018 में, उसके बाद से कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट में ही चल रही है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी होती है वो होती है कि बोरोविंग्स, यानी कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। तो देखिए कर्जा होना कोई पाप नहीं होता, लेकिन कर्जा में क्या होता है कि लोन होता है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है, जो कि आपको आपकी जो मेन इनकम है वहाँ से आपको देना होता है। तो उससे क्या होता है कि अपना जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है। तो जो नेट बोरोविंग है, जो ये लोन है, ये जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए बेटर होगा। तो आप देख सकते हैं ये 49 हुआ स्टार्टिंग से, फिर 20 हुआ, 17 हुआ, अभी है 143। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है कि कोई लोन होना कोई गलत बात नहीं होती, बस आपको ये होना चाहिए कि उस लोन का आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हो। अगर आप लोन का प्रॉपर यूज़ कर रहे हो तो ये लोन होना कोई गलत बात नहीं होती, जो कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से लोन का यूज़ कर रही है। ठीक है, उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ की जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो भी 62 करोड़ हो गए हैं, बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, ओके, तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उसके ऊपर।
ठीक है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं हम, तो अभी का जो लेटेस्ट है वो ये रहा सितंबर 2023 का, जो कि 40% है कंपनी के प्रमोटर्स के पास, और जो एफआईज है वो भी बैठे हैं लगभग 8% लेके बैठे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, और जो डीआईज है यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो भी है 24%, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद जो पब्लिक है वो है 27%। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस करने की, जो दोस्तों फॉरेन के जो इन्वेस्टर है मतलब वो एक वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, और इंडिया के जो ये डीआईएस है ये दोनों वैल्यू इन्वेस्टर, अगर किसी कंपनी के अंदर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा परसेंटेज में होते हैं, तो मतलब वो कंपनी एक डिसेंट होती है, वो उन लोग को भी अच्छी लगती है, तब जाके तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। यानी इंडिया के जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं वो सब भी ये डीआईएस में आते हैं, तो ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि कंपनी एक अच्छी मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो देखिए पहले 2 थे, फिर 6 हो गए, फिर 2, 3, 3, 2, 4 और अभी 8, मतलब कि ये अपना जो वेटेज है, जो अपना परसेंटेज वो कंटिन्यूस में बढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ आप यहाँ पे ये इनको भी देख सकते हैं, डीआईजी पहले 23, फिर 27 और अभी ये 24 से 28, तो ये 3-4% कम होना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन 24% भी बहुत बड़ी बात होती है इसमें इन्वेस्टेड है ना। ठीक है दोस्तों, तो और फिर आते हैं पब्लिक, तो पब्लिक में तो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी एक बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये एक बहुत ही डिसेंट है, तो एक आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही होल्डिंग पैटर्न है, ये एक बहुत ही डिसेंट माना जाता है, आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। दोस्तों एक बात और, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप जो कंपनी होती है वो बहुत ही रिस्की होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये गिरा था तो कितना आपको एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 47 to 48, मतलब दोस्तों लगभग 50 गुना, मतलब कि आपकी जो वेल्थ है वो आधा तो ये ऐसे ही कर देती है हवा हवा में। ठीक है, तो जब भी ये गिरती है तो आपको 40 से 50% भी यहाँ पे आपको इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो छोटी कंपनियाँ जो होती है वो ऐसे ही चलती है दोस्तों, ये गिरती भी बहुत ज़्यादा है और ऊपर उठती भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके जो क्लाइंट वैसे वो बहुत ही अच्छा है, जो इसका जो सेगमेंट है वो पूरा फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो ये सब देख के आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। तो अब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे।